तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सारे के सारे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल P705 पर। और हाँ, क्लास दोस्तों फिजिक्स की क्लास है ये भी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अगर ये वाला क्वेश्चन, इस बार मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन 101% छपने की संभावना है। और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका कम से कम 3 नंबर का आएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। तो प्लीज बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। ठीक है, और दोस्तों कमेंट में भी बताया करो, क्योंकि वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार, बहुत ही बढ़िया वाली है। क्योंकि क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का, और आप लोग ही कह रहे थे कि भैया आप फिजिक्स के क्वेश्चन डालो आसान भाषा से, शानदार बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है व्हाइट स्टोन सेतु। ठीक है, याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग फिर बाद में मत कहना मेरे से। ठीक है, क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, व्हाइट स्टोन, व्हाइट स्टोन, व्हाइट स्टोन सेतु। याद रखिए मैंने क्या बोला, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको शायद चमक रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास व्हाइट स्टोन सेतु, और बहुत ही बढ़िया। मैं मानता हूँ कि हाँ, कि कुछ यहाँ से क्वेश्चन ये वाला, उम्मीद मेरा दिल कहता है कि पक्का यहाँ से छपेगा ही छपेगा 101%। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ 2 साल से नहीं आया है, लेकिन इस बार आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों वेस्टर्न सेतु क्या थे, यानी कि वेस्टर्न सेतु एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या काम करा था, 4 प्रतिरोधों को जोड़कर, मतलब इन्होंने 4 प्रतिरोध को जोड़कर एक संयोजन बनाया, जिसमें कि अज्ञात प्रतिरोध था। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए इन्होंने 4 प्रतिरोधों को जोड़ा था। तो कैसे हम कह सकते हैं, इंग्लैंड के वैज्ञानिक। ठीक है, याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड, इंग्लैंड के वैज्ञानिक, इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर इनका नाम क्या था, सर। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर व्हाइट स्टोन सेतु। ठीक है, सर व्हाइट स्टोन सेतु, सर व्हाइट स्टोन सेतु ने, ठीक है, सर व्हाइट स्टोन सेतु ने, ठीक है दोस्तों, 1 मिनट रुकेंगे। ऐसा नाम तो इनका वैज्ञानिक चार्ल्स सर वेस्टर्न सेतु था। ठीक है, वेस्टर्न सेतु ने 4 प्रतिरोधों को उपयुक्त करके, ठीक है, 4 प्रतिरोधों को उपयुक्त करके, ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध। याद रखेंगे दोस्तों, क्या दोस्तों, अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, याद रखेंगे, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, विशेष प्रकार के परिपथ, ठीक है, याद रखेंगे, विशेष प्रकार के, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। मैंने क्या बोला, विशेष प्रकार के, ठीक है, बढ़िया तरीके से, विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया। ठीक है, विशेष प्रकार के परिपथ है तो लिख देते हैं। ठीक है, परिपथ का आविष्कार किया, विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, व्हाइट स्टोन। याद रखेंगे, व्हाइट स्टोन सेतु कहते हैं, जिसे
फर्स्ट ट्विन सेतु कहते हैं। बस ये मेरे दोस्तों इतनी सी डेफिनेशन आपको लिख पाइए, ज्यादा बड़ी डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मेन चीज ये होती है इसकी सोल्व, यानी कि प्रूफ मांगता है, प्रूफ दोस्तों आपको करके दिखाना है, बस मेन चीज ये। बाकी और दुनियादारी से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो बस मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, कृपया करके सब लोगों से बढ़िया तरीके से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्वेश्चन को नोट कर लेना। बस दुआ है मेरी तरफ से, क्वेश्चन आएगा ही आएगा पक्का, ठीक है दोस्तों। हमने क्या काम करा, 4 प्रतिरोध लिए, ठीक है। हमने 4 प्रतिरोध लिए और दोस्तों हमने उसको जोड़ा। मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, आप लोग थोड़ा सा सही सा बना लेना अपने पास से, ठीक है। याद रखिए, मैं जरा थोड़ा सा छोटा डायग्राम बनाऊंगा। ये प्रतिरोध है, याद रखना, ठीक है। क्या है दोस्तों, ये प्रतिरोध है। आप लोग बढ़िया तरीके से याद रखेंगे और ठीक है। और दोस्तों बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से अभी बता रहा हूँ मैं आप लोगों से। अब देखो, इसे हमने क्या काम करा है, किसी एक बैटरी से हमने जोड़ दिया। क्या काम करा दोस्तों, हमने किसी बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया। अब देखते रहना भी आप लोग खुद कहोगे हाँ भैया बहुत आसान भाषा से आपने समझा दिया, बहुत शानदार तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये कुंजी K1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या काम करा दोस्तों, एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। क्या काम करेंगे यहाँ पर दोस्तों, हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों, हम यहाँ पर लगाएंगे कुंजी K2। क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर लगाएंगे कुंजी K2, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर इस वाले को P मानेंगे, इस वाले को Q मान लिया, इस वाले को R मान लिया, इस वाले को S मान लिया। वो आपकी इच्छा है, आप कुछ और भी मान सकते हो, सिर्फ मैंने तो P Q R S माना है। आप A B X Y Z जो भी मानो वो मान सकते हो, ठीक है। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों प्लस की ओर से धारा जानी शुरू होती है, तो ऐसे ऐसे धारा गई, धारा जाएगी I1 के रूप में जाएगी। यहाँ पर भी दोस्तों धारा I1 के रूप में रहेगी, लेकिन यहाँ से धारा जाने के बाद में दो भागों में टूट जाएगी। किस किस में, I1 और दोस्तों किस में, I2 में। यानी कि ऊपर वाला पास यानी कि बंद पास जो है वो I1 के रूप में, नीचे वाला I2 के रूप में। तो यहाँ पर भी दोस्तों धारा कैसे रहेगी, I2 के रूप में रहेगी। और यहाँ पर धारा दोस्तों कैसे रहेगी, I1 के रूप में रहेगी। यहाँ पर भी I1 के रूप में रहेगी, यहाँ पर भी दोस्तों I2 के रूप में रहेगी। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों इसका डायग्राम बनता है। आसान सा डायग्राम है, इतना कोई हार्ड नहीं है, इजी सा है, सिंपल सा है, बस, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, इसको C नाम दे दो, इस वाले को D नाम दे दो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है बस कि हमें डायग्राम हमने कैसा बनाया, कैसा नहीं बनाया, ठीक है। वो आप लोगों की दोस्तों मर्जी है, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे दोस्तों, या तो आप क्या काम करोगे, ऐसे देख लेंगे, या तो हम इसको त्रिभुज मानकर कर लेंगे, या दोस्तों हम इसे क्या काम करेंगे, बंद पास 1 से। तो दोस्तों इसको हमने बंद पास 1 मान लिया, इसको बंद पास दोस्तों मैंने 2 मान लिया। या तो आप त्रिभुज मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर याद रखेंगे, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहूंगा, बस याद रखेंगे, बंद पास 1 से। तो मैंने क्या काम करा दोस्तों, बंद पास 1 देख लिया। अब आपको तो भैया हाँ बंद पास में क्या आ रहा है, P भी आ रहा है और R भी आ रहा है। बंद पास ये तो आ रहा है, इधर के बंद पास में Q आ रहा है और भैया S आ रहा है। तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल आ रहा है, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं। तो हमने क्या काम करा दोस्तों, बंद पास ये लिया। तो यहाँ से धारा कैसे गई, I1 I2 के रूप में गई। तो धारा दोस्तों I1 और किस में गई दोस्तों, P के साथ चली गई, बिल्कुल चली गई, माइनस, क्योंकि धारा अब यहाँ से I1 के रूप में थी, नीचे को भी चलेगी, ऊपर भी चलेगी, तो नीचे R भी धारा रहेगी ना। तो यहाँ पर दोस्तों धारा क्या रहेगी, R के साथ में I2 धारा रहेगी और R के साथ में दोस्तों R हो जाएगा। बराबर में मेरे भाई क्या चलता है, 0 चलता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गया, I1 आ गया और P दोस्तों ऐसे कैसी। अब मैंने क्या काम करा, I2 R को बराबर के लेके चलेगा तो प्लस क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, I2 R हो जाएगा। क्या हो गया, I2 R हो जाएगा। इसको हमने क्या माना दोस्तों, समीकरण नंबर, इसको हमने 1 मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया, इसे हमने दोस्तों समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब फिर बंद पास 1 हो गया। अब देखेंगे बंद पास 2 से, ठीक है। किससे देखेंगे, बंद पास 2 से, ठीक है, बंद पास 2 से। अब देख लो आप लोग, ठीक है, बंद पास, मैं पास लिख दूं, बंद पास, ठीक है, बंद पास 1 और 2, ठीक है, 2 से, लो जी, बंद पास 2 कौन सा आपके पास, बंद पास 2 यूरिया D C V, इससे देख लो। तो बंद पास 2 देख लिया हमने, तो कोई बात नहीं भैया, बंद पास 2 देख लो। बंद पास I, अब देखो यहाँ पर देखो धारा ऐसे ऐसे आई, I1 में धारा गई, इसके लिए Q के लिए, तो धारा I1 Q हो गई और माइनस यहाँ से धारा ऊपर तो बह रही है और नीचे भी तो चलेगी, तो धारा कुछ इस तरीके से जा रही है। तो I2 S हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, I2 S हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में दोस्तों कितना चलता है, 0 चलता है। इसके इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, I1 हो गया और दोस्तों Q हो गया।
बराबर इसे इधर को लेकर चले गए I2S हो जाएगा, ठीक है। और ये समीकरण दोस्तों कितनी होगी हमारे पास, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। तो याद रखेंगे मैंने क्या काम करा दोस्तों, समीकरण नंबर 1, ठीक है, 1 व 2 से। अब देखो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 रखिए। समीकरण नंबर 1 क्या है मेरे पास, IP यानी कि I1P। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, I1P आ गया, बिल्कुल आ गया। बराबर के चिन्ह की बात है, बराबर का आ गया। I2R आ जाएगा, I2R आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। I2R आ गया। अब देखो इसके भी नीचे इसके भी नीचे बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब देखो समीकरण नंबर 2 कितनी है, I1। आप कहोगे हाँ भैया I1 है, क्या है Q है, तो दोस्तों मैंने Q ले लिया। और यहाँ पर क्या है I2, ठीक है, यहाँ पर क्या I2, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर भी I2 ले लिया। यहाँ पर कितना S, तो S। अब देखो I1 से I1 खत्म, I2 से I2 खत्म। अब आपके पास क्या नजर आया, P आया, और दोस्तों क्या आया, Q आया, और बराबर में क्या आया, R आया, और दोस्तों क्या आया, S आया, ठीक है। तो ये भी आपका दोस्तों एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है। या तो आप यहाँ तक छोड़ दो, अगर यहाँ पर नहीं छोड़ना चाह रहे हो तो दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई हम इधर फेंक देंगे और इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों हम इधर फेंक देंगे। तो इधर कितना हो जाएगा, PS हो जाएगा, बराबर में RQ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा। वो आपकी मर्जी है, इधर क्या काम करेंगे, इसको हम इसे बट्टे में लेके जा सकते हैं। तो S बराबर हमारे पास क्या नजर आएगा, RQS नजर आ जाएगा, RQP बट्टे में चला जाएगा। लो जी, आप इसे इतना भी सोल्व कर सकते हो, अब आपकी मर्जी है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, अच्छे तरीके से। पर कमेंट में जरूर से जरूर बताना कि हाँ वीडियो अच्छी है या नहीं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बस, ठीक है। अब देखो मैं इतना हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, बताना जरूर बस प्लीज, ठीक है दोस्तों, बस ठीक है, बताना जरूर। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये आपको ओनली समझाना, ठीक है। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर बर्नस्टीन सेतु ने 4 प्रतिरोध को उपयुक्त करके अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया, ठीक है, जिसे बर्नस्टीन सेतु कहते हैं, ठीक। अब मैंने क्या काम करा, कोई बैटरी ली, बैटरी में दोस्तों 4 प्रतिरोध जोड़े। पहले वाले को P मान लिया, ये लिया, दूसरे वाले को Q मान लिया, इस वाले को R मान लिया, इसे S मान लिया। वो आपकी मर्जी ABCD करके मान सकते हो। यहाँ से दोस्तों धारा I1 के रूप में जाएगी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद धारा 2 भागों में टूट जाएगी, I1 के लिए ऊपर, I2 के लिए नीचे। तो I1 I2 में टूट गई, सिंपल सी बात है। तो ऊपर वाला जो पास रहेगा वो दोस्तों I1 के रूप में रहेगा, नीचे वाला जितना भी पास होगा वो सारा का सारा I2 के रूप में रहेगा, ठीक है। अब जो भी क्रिया होगी, जो भी होगी, वो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, वो अपने आप खुद ब खुद बता देगा। तो यहाँ से मैंने क्या कहा, बंद पास 1 से, तो मैंने बंद पास 1 मान लिया इतना। तो इसमें क्या दोस्तों, I1, क्योंकि धारा ऊपर वाले में I1 धारा, तो I1P हो जाएगा, I1P हो गया। माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, नीचे को माइनस होगा, I2R हो जाएगा, I2R पहला पास हो गया, समीकरण नंबर 1 बन गई। दूसरा पास देखेंगे क्या है, I1 और दोस्तों I2S, ठीक है, I1Q, तो बंद पास 2 से I1Q माइनस के I2S हो गया, नीचे वाला ही हो गया। समीकरण नंबर 2 बन गई। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को भाग दे दी, आसान सा है। और यहाँ से मुझे उम्मीद है इस बार 3 अंक पक्के कर लेना, 3 अंक का आने की संभावना है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा। मुझे इस क्वेश्चन पे बहुत ही ज्यादा आशा है कि ये क्वेश्चन इस बार आने की संभावना है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा से ज्यादा, ये मैं सच्चे दिल से बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज कृपया करके, आसान सा है, छोटा सा है, नन्ना सा है, मुन्ना सा है, छोटा सा है, कर लोगे इसे सुन आसानी से, ठीक है। तो दोस्तों बाकी मिलेंगे कल फिर से एक बार और हाँ, रोज 9 बजे लाइव वीडियो तो चलती है, हमारी लाइव क्लास तो चलती है, ठीक है, केमिस्ट्री की, और बाकी फिजिक्स की क्लास हम ऑफलाइन डाल ही रहे हैं। तो प्लीज दोस्तों, जो मैंने ये सीरीज चला रहा हूँ यानी कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, प्लीज कृपया करके क्वेश्चन को जरूर से देखें, बस रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, बाकी मिलेंगे आप लोगों से कल, ठीक।